बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पीनट और चने की चक्की की रेसिपी। पीनट और चने की चक्की मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलेंगे इसको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से पीनट और चने की चक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पीनट ले लिए हैं आधा किलो, और इसी के साथ ही मेरे पास चने हैं जो आधा किलो थोड़े से कम यानी 400 ग्राम है। और यहाँ पर मेरे पास 1 किलो गुड़ है जिसे हम जैगरी भी बोलते हैं। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चक्की बनाने से पहले हम बटर पेपर को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बटर पेपर ले लिए हैं जिसे हमने ऑयल से ग्रीस करना है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई भी पेज ले सकते हैं कॉपी का, या फिर आप कोई भी ट्रे वगैरह को ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। तो पहले मैं एक को ग्रीस करूंगी और फिर दूसरे को। ये स्टेप बहुत अहम है, इसलिए आप इसे पहले ग्रीस करके रख लें। अगर आप बाद में ग्रीस करेंगे फिर आपको देर हो जाएगी, तो इसलिए मैं भी पहले ही ग्रीस करके रख रही हूँ बटर पेपर को। आप भी पहले ही ग्रीस करके रखें। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। इसी तरह से जो दूसरा मेरे पास बटर पेपर है मैं उसे भी ग्रीस कर लूँगी। और ग्रीस करने के बाद फिर हम पीनट और चने को रोस्टेड करना स्टार्ट करते हैं। पीनट और चने को रोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चने, और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे पीनट। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम पीनट और चनों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। पीनट और चनों को रोस्ट करते हुए यहाँ पर मुझे 3 मिनट हो गए हैं और इसका जो कलर है ना पहले से चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इसे साइड पर कर देंगे और जो गुड़ है उससे हम मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को मेल्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा है, ज़्यादा हमने हाई नहीं करना, नहीं तो जो गुड़ है वो हमारा जल जाएगा। और पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे गुड़। चलें जी, सारा गुड़ मैंने ऐड कर दिया है और गुड़ के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पानी। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून, इससे जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा और गुड़ हमारा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। सिर्फ आपने 1 टेबलस्पून ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो जल्दी से मैं गुड़ को मेल्ट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे हम गुड़ को पकाते जाएंगे गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट होता जाएगा। अभी तक मेरा जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुआ, ये देखिए और अंदर अभी तक है। तो मैं और पकाऊंगी इसे 2 से 3 मिनट, जिससे ये सारा मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने 2 से 3 मिनट और पकाती गई हूँ, गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। और अब हम एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने ले लिया है। और यहाँ से 2 से 3 ड्रॉप हम गुड़ के इसके अंदर ऐड करेंगे और 30 सेकंड के बाद हम इसे चेक करेंगे। चलें जी, यहाँ पर 30 सेकंड हो गए, हम गुड़ को चेक कर लेते हैं। ये देखिए यार, बिल्कुल अभी तक ये नरम है, इसका मतलब ये चक्की बनाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हुआ। तो ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखने से भी पता चल रहा है कि ये अभी चक्की बनाने के लिए रेडी नहीं हुआ। लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए प्रोसेस किया है ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमारा अभी तक गुड़ रेडी नहीं हुआ। तो इसलिए हम मज़ीद 5 से 6 मिनट इसे और पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। जैसे जैसे पकाते जाएंगे चक्की के लिए जो गुड़ है हमारा रेडी होता जाएगा। और उसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून घी शाइनी कलर के लिए। इससे जो कलर है ना वो बिल्कुल शाइनी आएगा चक्की का। और इसे भी मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम और मज़ीद पका लेंगे। गुड़ को यहाँ पर मज़ीद मैंने और 5 से 6 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी पहले से काफ़ी गुना चेंज हो गया है। तो अब यहाँ से हम फिर से ठंडे पानी में 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे और 30 सेकंड के बाद फिर से हम चेक करेंगे इसे। तो ये देखिए, और मैंने 30 सेकंड के बाद चेक किया, ये बिल्कुल टॉफ़ी की तरह क्रिस्टल की तरह टूट रहा है। तो इसका मतलब ये गुड़ हमारा रेडी हो गया है चक्की के लिए। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो रोस्ट किए हुए हमने पीनट और चने रखे थे उसे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ नहीं किया, बिल्कुल लो रखा है। अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो ये फ़ौरन से जम जाएगा।
तो इसलिए आप फ्लेम को ऑफ ना करें और बिल्कुल लो रखना है अपनी फ्लेम को। तो जल्दी से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ पीनट और चने को, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से पीनट और चनों को गुड़ के अंदर मिक्स कर लिया है और अब हम जल्दी से इसे ऐड कर देंगे जो हमने बटर पेपर रेडी करके रखे हैं उसके ऊपर को। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने आधा मिक्सचर बटर पेपर के ऊपर लगा दिया है और आधा मैंने रख लिया है, आधा मैं दूसरे एक और मैंने बटर पेपर रेडी करके रखा हुआ है उसके ऊपर ऐड कर दूंगी और बेलन की मदद से हम उससे ऊपर से बेल लेंगे ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए जितनी भी आपने मोटी और बारीक करनी है। तो यहाँ पर मैंने बेलन की मदद से बेल लिया है और अब मैं इसके ऊपर से बटर पेपर दूसरा वाला उतार दूंगी। गरम गरम चक्की के ऊपर ही आपने कट लगाने हैं जैसे आपको पसंद हो, मैं क्यूब्स में लगा रही हूँ। इस तरह से चलें जी, कट्स मैंने लगा दिए हैं और अब हम इन्हें 30 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पीनट और चने की चक्की के यहाँ पर रखे हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको चेक भी करवाती हूँ उठाकर और तोड़कर। तो माशाल्लाह ये देखिए वो कितनी ज़बरदस्त चक्की हमारी पीनट और चने की बन के रेडी हुई है। ये देखिए वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बहुत आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए व्यूअर, तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी पीनट और चने की चक्की की रेसिपी। पीनट और चने की चक्की मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलता है कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।